पेट्रोल के दाम में लगी आग। देश भर में पेट्रोल के दाम में जबरदस्त बढ़ोतरी। आसमान छू रहे पेट्रोल के दाम। 100 के पार पहुंचा पेट्रोल। आम लोगों पर पेट्रोल की मार। जनता में मचा हाहाकार। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। हर दिन पेट्रोल के दाम में इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में पार पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है, जबकि सामान्य पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर के पार है। भोपाल में डीजल की कीमत भी 86 रुपए 84 पैसे हो गई है। इसके साथ ही एमपी सबसे अधिक दाम पर पेट्रोल बेचने वाला राज्य बन गया है। एक खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंचने से पुराने पेट्रोल पंप पर बिक्री रोकनी पड़ गई। पेट्रोल के दाम जब 3 अंकों में पहुंचे तो पेट्रोल पंप पर लगे मशीनों में दाम डिस्प्ले होना बंद हो गया। नया दाम मशीन पर नहीं दिखने की वजह से कुछ पुराने पेट्रोल पंप ग्राहकों को मुश्किलों का सामना तक करना पड़ा। साल 2021 में भोपाल में तेल की कीमतों में करीब 5 रुपए की अब तक बढ़ोतरी हो चुकी है। 1 जनवरी को भोपाल में नॉर्मल तेल 91 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर था। भोपाल में 1 साल से भी कम वक्त में पेट्रोल की कीमत करीब 19 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुकी है। 1 जून 2020 को भोपाल में पेट्रोल 77 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर था, जो अब 18 रुपए 81 पैसे बढ़कर 96 रुपए 37 पैसे के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। एमपी में पेट्रोल के दाम में बेतहाशा इजाफे से जनता त्रस्त है, गुस्से में है। इंटरनेशनल प्राइसेस जहां तक कभी कभी लो हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उस हिसाब से पेट्रोल के प्राइस लो नहीं होते हैं, है ना। ये जो मार्केट बेस्ड व्यवस्था है ना, इसमें थोड़ा सा रेगुलेशन होना चाहिए उस हिसाब से, ताकि जो है मध्यम वर्ग पे कर का भार कम पड़े थोड़ा सा। भाई साहब क्या मैनेज करें, 500 रुपये डलाते थे, 200 रुपये का डला रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे सरकार ने मध्यम वर्गीय जो जनता है उसको लूटने के लिए पूरा एक नेक्सस बना लिया है कि पेट्रोल के थ्रू ही लूटेंगे। पूरे देश में पेट्रोल सस्ता है। उत्तर प्रदेश में 82-83 रुपए लीटर पेट्रोल है। यहाँ शिवराज सिंह चौहान जो है डकैती का अड्डा बनाए हुए हैं, 97 रुपए लीटर पेट्रोल है। क्या जनता से इससे अच्छा कि वो सड़क पे खड़े हो जाएं और जनता से चंदा मांग लें कि चंदा दे दो भाई, सरकार चलाने के लिए हमको पैसे की जरूरत है, चंदा लो, भीख मांग लें। भोपाल ही क्यों, दिल्ली हो या मुंबई या फिर कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हर जगह पेट्रोल के दाम में आग लगी है। पेट्रोल की कीमतों में भारी इजाफे से जनता त्रस्त है, लेकिन सरकार है कि जिम्मेदारी लेने और दाम कम करने की बजाय दूसरे देशों में तेल के दाम में इजाफे को अपना हथियार बनाकर बचाव कर लेती है। पेट्रोलियम के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। पेट्रोल के दामों में उछाल थमने का नाम नहीं ले रही। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम में हो रहे इजाफे की वजह से जनता का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। सरकार के खिलाफ लोग सड़क पर उतरने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में इस साल चुनाव है, वहां भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं। लिहाजा विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दिया है। बंगाल के सिलीगुड़ी में युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। सड़क पर सैकड़ों लोगों के साथ उतरकर पेट्रोलियम पदार्थों के दाम में इजाफे के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आज ये प्रोटेस्ट रैली था आपका। एक तो पेट्रोल, डीजल, गैस रोज दाम बढ़ रहा है। ये मोदी सरकार क्या बोल के आया था? एक झूठ का भ्रम जाल फैला के सपनों की दुनिया दिखा के ये मोदी सरकार में आई थी। क्या बोला था? 35 रुपये पेट्रोल मिलेगा, गैस 200 रुपये मिलेगा, 300 रुपये मिलेगा। आज कांग्रेस के टाइम में 400 रुपये था, आज 800 रुपये 900 रुपये देना पड़ता है। महाराष्ट्र में भी पेट्रोल के दाम में इजाफा हो रहा है। आम लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं। थोड़े थोड़े पैसों की बढ़ोतरी ही अब आम लोगों को काफी लगने लगी है।
क्योंकि पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पास पहुंच चुके हैं या फिर पार हो चुके हैं। पेट्रोल पंप पर तेल भराने वाले लोग मायूस हैं और गुस्से में हैं। अगर देखे जाए पेट्रोल की मतलब 100 रुपये 3-4 दिन पहले मतलब 92 रुपये कुछ तो भी था। अगर देखे कि 100 रुपये अगर रहे पेट्रोल तो सामान्य लोगों के लिए मतलब बहुत परेशानी हो रही ना, कि जैसे कि अगर 100 रुपये अगर पेट्रोल में जा रहे हैं तो 100 रुपये में तो मतलब सामान्य लोग का तो 2 टाइम का खाना हो जाएगा। अगर ये पेट्रोल में 100 रुपये जाएंगे तो फिर बाकी का काम कैसे करेंगे अपन। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने पर सरकार कुछ नहीं कर सकती। जनता को बाजार के हिसाब से तेल की कीमत चुकानी ही होगी, क्योंकि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कुछ दिनों पहले राज्यसभा में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार के पास पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला टैक्स को घटाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही टैक्स में कटौती होगी, जो कि मार्केट पर निर्भर करेगी। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल पर प्रति लीटर 32 रुपए 98 पैसे एक्साइज ड्यूटी वसूलती है। वहीं डीजल पर प्रति लीटर 31 रुपए 83 पैसे एक्साइज ड्यूटी लेती है। राज्य सरकारें पेट्रोल पर वैट के रूप में 19 रुपए 55 पैसे लगाती हैं, जबकि डीजल पर 10 रुपए 99 पैसे। इसके अलावा पेट्रोल पर डीलर का कमीशन 2 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर होता है। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम में इजाफे हमेशा से राजनीतिक मुद्दे रहे हैं। विपक्ष सरकार पर आरोप लगाती रही, दाम कम करने की मांग करती रही है। विपक्ष के दबाव में सरकारें दाम कम भी करती हैं, लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि बाजार के हिसाब से ही दाम में उछाल या गिरावट आती है। यानी पेट्रोल 100 रुपए के पार जा रहा है तो जनता 100 रुपए में ही तेल खरीदती रहे। सरकार इसके प्रति जिम्मेदार नहीं है।